जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम देखेंगे रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रूट्स निकालेंगे। जैसे कि इसमें क्या होगा कि जैसे रूट्स क्या होता है कि आपको पता ही होगा रूट्स क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कोई भी इक्वेशन मान लीजिए बन रहा है तो इसका रूट बताना क्या होगा। तो जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 2 निकलता था क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो 2 रूट निकलता था। तो वही हम यहाँ से क्यूब का रूट देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए यूनिट, मतलब एक का क्यूब रूट हम निकालेंगे। पहले इसमें क्या होगा, ओमेगा के वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर, वो सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा जीरो से लेके चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ से पहले क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट, मतलब एक का क्यूब निकाले। तो एक का क्यूब कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, इस पर पावर 1, इस तरह से हम क्यूब कर देते हैं। इस तरह से लाइन बना दी है और इस पर पावर इधर क्या लिख दिया 3, 3 का मतलब क्यूब हो गया। ठीक है, 1 है। इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, अभी x मान लिया। इसे हम लिख सकते हैं 1 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो जैसे अंडर रूट एक्स रहता है तो इसे अब क्या लिखते हैं, x पर पावर 1/2 लिखते हैं। उसी सेम है 3 है तो इस पर पावर 1/3 कर दिया, इक्वल टू क्या है x है। बोथ साइड आप क्या कर दो, क्यूब कर दो। बोथ साइड क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो क्यूब बोथ साइड करिएगा तो 1 पे पावर 1/3 इंटू 3 हो गया, इक्वल टू एक्स क्यू हो गया। ठीक है, ए से कट गया 3 तो बच गया 1 इक्वल टू एक्स क्यू। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 1 क्यू इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इस पर कुछ ने पावर तो क्यू है और एक साइड कर दिए उधर भेज दिए तो 0 हो गया। ये फार्मूला क्या गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। अब यहां से देखिएगा, ए के जगह पे x है, बी के जगह पे 1 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं x माइनस 1 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया प्लस x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया x माइनस 1 इक्वल टू एक बार 0 लेंगे, एक बार हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हम 0 लेंगे। यहाँ से हमारा x का वैल्यू एक आ गया 1 और दूसरा इधर x का वैल्यू क्या आ गया। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए और ये दोनों ऐड करके भी 1 आना चाहिए। x तो वेरिएबल है ना, ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम इसे तोड़ने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना 1 माइनस 4ac a इंटू सी 1 इंटू 1 बाई 2 1। तो यहाँ से कितना गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, ये आ गया अंडर रूट -3। अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि इसको x का वैल्यू यहाँ से अभी हमारा क्या गया, एक 1 आया। ठीक है, दूसरा हमारा x का वैल्यू क्या गया, एक -1 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं √3 आयोडा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -3 है तो पढ़ते आ रहे हैं तो √3 आयोडा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया, फिर -1 प्लस √3 आयोडा बटा 2 आ गया, फिर x का वैल्यू -1 माइनस √3 आयोडा बटा 2 आ गया। ये हमारा x का वैल्यू आया। यहाँ पता है कि x का वैल्यू हमें ये आ गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें यहाँ से में क्या करते हैं, 1 तो चलो 1 ले लिया, इसको मान लेते ओमेगा, इसे मान लेते ओमेगा स्क्वायर। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि आप इसे ओमेगा स्क्वायर माने, इसे ओमेगा स्क्वायर मांगे, नहीं ओमेगा मान सकते, कोई सुने, इसे आप ओमेगा स्क्वायर मान लो तो इसे ओमेगा मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके, देख रहे क्या है इसमें, अगर आप इसको देखो, अगर इसको आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो बता देता हूँ, -1 प्लस √3 आयोडा बटा 2 है ना, अगर आप इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि जैसे ये स्क्वायरिंग की है तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिएगा, जैसे मान लो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 1 प्लस 3 आयोडा स्क्वायर माइनस 2ab तो 2√3 आयोडा बटा 4। यहाँ देखिएगा 1 और ये कितना हो गया -3 माइनस 2√3 आयोडा बटा 4। तो यहाँ देखिएगा -2 माइनस 2√3 आयोडा बटा 4, तो इसे लिख सकते हैं -1 माइनस √3 आयोडा बटा 2। देखिए -1 माइनस √3 आयोडा बटा 2 आ गया। तो इसीलिए अगर इसको ओमेगा स्क्वायर करे तो ये ओमेगा हो जाएगा। अगर आप इसे ओमेगा मान रहे तो इसे ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा, अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे इसका तो ये आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, बस यही बताना था। अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम किसी को भी मान सकते ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर।
अब यहाँ दूसरा पॉइंट हमें यह है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। देखते प्रूव करके, जैसे 1 है प्लस ओमेगा हम किसे माने, इसे चाहे इसे किसी भी मान लो, ठीक है। -1 और प्लस √3 आयोडा बटा 2, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर मान लो, ओमेगा इसे मांगे तो ओमेगा स्क्वायर इसे मान लेते हैं, तो -1 माइनस √3 आयोडा बटा 2। क्लियर है। अब यहां से देखना 1 प्लस, यहां से क्या करते हैं 2 कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ कितना जाएगा -1 प्लस √3 आयोडा, फिर प्लस, फिर -1, प्लस को हटाते हैं यहाँ पर -1 माइनस √3 आयोडा। देखिएगा √3 आयोडा खत्म, यहाँ से कितना गया -1 और 2, ये भी क्या हो गया खत्म, तो 0 बटा 2 कितना हो गया 0, बस यही था। तो ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी पे क्वेश्चन आने वाले एक्सरसाइज में हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो जैसे यहाँ से फार्मूला किसी का भी रहे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हम ओमेगा बोल देंगे, सॉरी माइनस ओमेगा, ये दोनों को सम करके तो ओमेगा उधर चला जाएगा। अगर इन केस 1 प्लस ओमेगा बोलेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या तो आपका मन करे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 कर दीजिएगा। सिर्फ ए इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, बाकी सारा तो ये तो खेल ही है। क्लियर है। अब लास्ट एक और है कि जैसे दोनों का तीनों का सम किया 0 आ गया, 2 को प्रोडक्ट कीजिए, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू हमें एग्जैक्टली निकालना है, ठीक है। तो 2 का प्रोडक्ट करते हैं, तो मान लीजिए अगर -1, जैसे यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो जैसे करते हैं -1 प्लस √3 आयोडा बटा 2 इंटू, फिर यहाँ से क्या है -1 माइनस √3 आयोडा बटा 2। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां से देखिएगा a क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे हम मान लिए a और इसे मान लीजिए b, a हो गया a और a हो गया b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर फिर -b का स्क्वायर, तो √3 आयोडा का स्क्वायर बट्टा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ देखिएगा -1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस √3 का स्क्वायर 3, आयोडा का स्क्वायर वैल्यू आयोडा स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ -1 डर देते हैं, क्योंकि आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, बाई 4, तो 1 और -3 +3 हो जाएगा, अब बाई 4 आने इसका वैल्यू 1 आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। बस अगर ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया तो आप नहीं बता सकते ओमेगा 6 का वैल्यू क्या होगा। तो ओमेगा 6 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ओमेगा क्यू इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू पे पावर इस तरह से इंटू 2 कर देते हैं, हाँ पावर, और यहाँ ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है 2, तो 1 ही हो गया। किसी का भी पूछ ले, सपोज करो ओमेगा 100 का निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 100 का निकालना है, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो कुछ नहीं 100 को डिवाइड दे दो, 3 तिया 9 1 और फिर 3 तिया 9 फिर 1, मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा 100 को कि 3 × 99 इंटू ओमेगा ये लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं कि जैसे समझिएगा, जैसे x पर पावर 1 है, कुछ नहीं तो मान लेते, चलो इधर मान लेते हैं x है इंटू x पर पावर 2 है, तो इससे लिख सकते हैं x पर पावर क्यों, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर दोनों को ऐड होता है, तो 3 लिख दिया। तो यही देखिएगा ओमेगा, इसलिए इसको सेपरेट किए क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे सिंपल 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 99 कट जाता है, तो इसका वैल्यू हमें पता है 1 होता है इंटू ओमेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा 100 का वैल्यू ओमेगा हो जाएगा। किसी का भी पूछ ले, जैसे लास्ट एक और बता देता हूँ, कोई डाउट है तो देख लेते हैं। जैसे मान ली किसी का बोलिए 500 का निकालते हैं, तो कुछ नहीं 3 से 500 का डिवाइड कीजिए, 3 × 3 2 0 6 तिया 18 के 2 फिर 0 6 तिया 18, तो इसे लिख सकते हैं ओमेगा 66 इंटू 3 इंटू ओमेगा, यहाँ लास्ट 18 तो बच रहा 2 इंटू ओमेगा कीजिए, देखिएगा 6 तिया 18 के 18 के 1 18 को 19 का 1 3 1 4 और 2 कीजिएगा, तो 500 ही आ गया, यानी कि दोनों का बेस सेम है तो 500 ही आ रहा है, यानी तोड़ दिए।
हमें पता है 3 के मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू एन इसका वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि ओमेगा 3 रहे, ओमेगा 6 रहे, ओमेगा 9 रहे, ओमेगा 18 रहे, ओमेगा 21 रहे, 3 के मल्टीप्लीकेशन में आ रहा नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा हो नंबर, तो उसका वैल्यू 1 हो गया। तो इसका तो 1 हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया इसका, ओमेगा 500 का वैल्यू। क्लियर है? तो इस वीडियो में सारा हम देख लिए ओमेगा का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। बस ये देखे थे, बाकी सारा तो प्रूफ था। फिर आने वाले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। फिर मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।